जय हिंद दोस्तों। कक्षा 12वीं, विषय हिंदी विशिष्ट, पद्यखंड और गद्यखंड के प्रश्न बैंकों के सभी प्रश्नों के उत्तर हमने इस वीडियो में देने का प्रयास किया है। अब हम शुरू करते हैं पद्यखंड से। प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनिए। तो हम सही विकल्प देखते हैं। पहला सही विकल्प है, संसार में विघ्न हरता देवता माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, गणेश। दूसरा देखते हैं हम, पूरण पुराण और पुरुष पुराण है। तो इसका सही उत्तर पहला, राम। तीसरा देखते हैं हम, मैया कबह बढ़ेगी चोटी वाक्य कहा है। तो यह श्री कृष्ण जी ने कहा। इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा। अब हम चौथा देखते हैं, विश्वास में विष घोलने का काम किया था। तो इसका सही उत्तर पहला, सुजान ने। अब हम आगे चलते हैं। पांचवा, कृष्ण की पत्री आने की बात सुनकर कृष्ण के घर आने लगी। तो इसका सही उत्तर दूसरा, गोपियाँ। छठवां देखते हैं हम, नाव में जल भरने पर और घर में दाम बढ़ने पर दोनों हाथों से उलीचना चाहिए, यह कथन है। तो यह कथन तीसरा हो जाएगा, कबीर दास जी का। सातवां देखते हैं, यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, कभी भी टूट सकता है, यह कहा है। तो यह कबीर दास जी ने कहा। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला। आठवां देखते हैं हम, इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा, वर्षा ऋतु में। पांचवा देखते हैं हम, अजामिल जैसे पापी का जिक्र आया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, केवट प्रसंग में। अब हम आगे चलते हैं। दसवां देखते हैं हम, विघ्न बाधाएं सहम कर मार्ग छोड़ देंगी। तो इसका सही उत्तर है पहला, नवयुवक का। 11वां, सूरदास की साहित्य की भाषा है। तो इसका सही उत्तर है ब्रजभाषा। 12वां, मैथिली शरण गुप्त ने काव्य रचना की है। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, खड़ी बोली में। 13, कबीर की भाषा को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, सदुक्कड़ी भाषा। 14, सांझ सकारे भारत माता की आरती कौन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, चंदा सूरज। 15वां देखते हैं हम, सामाजिक यथार्थ का चित्रण मिलता है। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, प्रगतिवाद में। हम इसके उत्तर देख लेते हैं। उत्तर पहला पहला से 15वां तक इसके सभी उत्तर दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हम पहला देखते हैं, बिहारी की प्रसिद्ध रचना है। तो बिहारी की प्रसिद्ध रचना सत सही है। दूसरा, तुलसीदास द्वारा रचित कविता वली मुक्तब काव्य परंपरा की उत्कृष्ट रचना है। तीसरा, रामचंद्रिका के रचयिता केशव दास हैं। सूरदास वात्सल्य के कुशल चितेरे हैं। मथुरा से योग सिखाने उद्धव गए थे। गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है। सातवां, बलदाऊ श्री कृष्ण को चिढ़ाकर परेशान कर दे, कबीर ने साधु की संगति करने को कहा है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। इनके एक रिक्त स्थान के उत्तर हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे की ओर देखते हैं हम। सत असत, श्री राम पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम है। तो श्री राम पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम, यह सत्य है, पहला सत्य हो जाएगा। दूसरा, सूरदास वात्सल का कोना कोना झांक आए हैं। दूसरा भी सत्य है। तीसरा, प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल है, सत्य है। चौथा, गोपियों के मन में बलदाऊ बसे थे। तो यह असत्य है। पांचवा, घर में दाम बढ़े तो उसे सुरक्षित रखना चाहिए, यह असत्य है। छठवां देखते हैं हम, केवट ने नाव पर बैठाने से ही मना करके राम का अपमान कर दिया, यह असत्य है। सातवां देखते हैं हम, फूल और मालिन दोनों ही संसार में मधु वर्षा करते हैं। तो यह सत्य है। आठवां देखते हैं हम, सूरदास का उद्धव प्रसंग शांतिपूर्ण रचना है। तो यह असत्य है। नौवां, कबीर प्रेम आश्रयी शाखा के कवि हैं। तो यह भी असत्य है। केशव दास भक्तिकाल के प्रमुख कवि हैं। तो यह भी असत्य है। अब हम आगे देखते हैं। 11वां, घनानंद जी रीति सिद्ध कवि हैं। तो यह असत्य है। 12वां, केशवदास रीति मुक्त कवि हैं। तो यह भी असत्य है। इन ये सत्य असत्य के उत्तर दिए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखते हैं हम। सही जोड़ियां देखते हैं। सही जोड़ियों के भी उत्तर हमने मिला के आगे रखे हैं, उन्हें दिखाते हैं हम। 16 सही जोड़ियां हैं। तो पहली सही जोड़ी देखते हैं हम, सभी विपत्तियों को हरते हैं। तो इसका सही उत्तर आमने सामने दिए गए हैं। तीसरा, घरान की प्रेम का सुजान, रत्नाकर की भक्ति
तो आपको यहाँ चौथा वाला ध्यान में रखना है। केशव दास और रत्नाकर की भक्ति यह गलत हो गया है। आप पांचवा देखें, सही है। हम इसको आगे मिलाने का प्रयास करेंगे। रत्नाकर की भक्ति तो यह सगुण भक्ति है। यहाँ केशव दास की जगह सगुण भक्ति कर लीजिएगा, केशव दास की जगह सगुण भक्ति। अब हम आगे देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चौथा रत्नाकर की भक्ति तो सगुण भक्ति है। आगे देखते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र सतपुड़ा के घने जंगल और तुलसीदास तो संत कवि हैं। बादशाह के चितेरे सूरदास। काव्य में सर्वाधिक छंदों का प्रयोग, यहाँ पर ये मिस्टेक हुई थी, तो यहाँ भी एक मिस्टेक है, आप इन्हें सुधार लें। काव्य में सर्वाधिक छंदों का प्रयोग, तो यहाँ इसकी जगह आ जाएगा आपका केशव दास। यहाँ आप केशव दास कर लीजिएगा, केशव दास। ध्यान रखिएगा, काव्य में सर्वाधिक छंदों का प्रयोग केशव दास ने किया है। अब हम आगे देखते हैं, 14 रीति मुक्त काव्य धारा कवि घनानंद है। बौद्धिकता की प्रधानता प्रयोगवादी काव्य में है। हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार भारतेंदु एक। आप इसमें दो सही जोड़ी मिस्टेक हुई है, चौथी और 13वीं। तो चौथी में था सगुण भक्ति और 13वीं में है केशव दास। आगे देखते हैं हम, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। पहला, इस देह पर गर्व क्यों नहीं करना चाहिए? तो इस देह पर गर्व नहीं करना चाहिए क्योंकि यह शरीर मृत्यु के बाद मिट्टी में मिल जाता है, यह क्षण भंगुर है। दूसरा देखते हैं, गजमुख का मुख कौन देखता है? तो गजमुख का मुख रावण दशमुख देखता है। तीसरा, सूरदास के इष्ट देव कौन है? सूरदास के इष्ट देव श्री कृष्ण है। चौथा, घनानंद के अनुसार स्नेह का मार्ग कैसा है? तो घनानंद के अनुसार स्नेह का मार्ग बहुत सरल, अति सूदो स्नेह को मार्ग, यह घनानंद जी ने कहा है। पांचवा, आदर देखकर कौए को कब बुलाते हैं? तो आदर देकर कौए को श्राद्ध पक्ष में बुलाते हैं या श्राद्ध के समय। अब हम आगे देखते हैं, विश्व किसके सामने झुकता है? तो विश्व वीर की शक्ति के सामने झुकता है। सातवां देखते हैं, भारत माता की जय बोल दो कविता में किसका वर्णन किया गया है? तो भारत माता की जय बोल दो कविता में भारत की सांस्कृतिक चेतना तथा प्राकृतिक सुषमा का वर्णन किया गया है। आठवां देखते हैं, विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया है? तो विश्वास में विष घोलने का काम सुजान ने किया है। नौवां देखते हैं, बिहारी किस काल के कवि हैं? तो बिहारी रीति काल के कवि हैं। आगे चलते हैं, 10वां, मैथिली शरण गुप्त ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो मैथिली शरण गुप्त ने खड़ी भाषा में काव्य की रचना की है। 11वां, किस कवि की लुटवासियाँ प्रसिद्ध हैं? तो कबीरदास जी की। 12वां, गद्य और पद्य का मिश्रित स्वरूप किस काव्य में मिलता है? तो चंपू काव्य में मिलता है। अब हम आगे देखते हैं, यह 2 अंक के प्रश्न हैं। रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? तो रामचंद्रिका के रचयिता केशव दास जी हैं, जिसमें कुल 1717 छंद हैं। दूसरा देखते हैं हम, गजमुख का मुख कौन देखता है? तो गजमुख का मुख दशमुख रावण देखता है। तीसरा देखते हैं हम, माँ सरस्वती की वंदना कौन कौन करता है? तो माँ सरस्वती की वंदना देवगण, ऋषिगण, श्रेष्ठ, तपस्वी, भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाले उनके पति ब्रह्मा जी, शंकर जी और कार्तिकेय करते हैं। आगे देखते हैं, चौथा, सूरदास की किस भाषा के कवि हैं? तो सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं। मूसु कहत मूल कुलीनो, यह कथन किसका है? तो यह कथन बलदाऊ की शिकायत करते हुए कृष्ण यशोदा माता से कहते हैं कि माता बलदाऊ उन्हें मूल का खरीदा हुआ बताते हैं, तो यह कथन श्री कृष्ण जी का है। छठवां देखते हैं, विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया? तो विश्वास में विष घोलने का काम सुजान ने किया। पहले तो उसने दर्शन देने की आशा दिलाकर विश्वास दिया, फिर मना करके उस विश्वास को तोड़ दिया। सातवां देखते हैं, मथुरा से योग सिखाने कौन गए थे? तो मथुरा से गोपियों को योग सिखाने श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जी ब्रज क्षेत्र में गए थे। हम आठवां देखते हैं, नंद के आंगन में गोपियों क्यों एकत्रित हुई? तो इसका सही उत्तर है, गोपियों ने यह सुना कि मथुरा से कोई कृष्ण का संदेश लेकर आया है, तो प्रेम में मंदमाती सभी गोपियां हैं जानने के लिए नंद के आंगन में एकत्रित हुई कि उनके लिए क्या लिखा है। नौवां देखते हैं, कुटीर कौन सी नदी के किनारे है? कुटीर कौन सी नदी के किनारे बनाने की बात कही है? तो इसका उत्तर है, कृष्ण ने सखा उद्धव अपनी कुटीर यमुना नदी के किनारे बनाने की बात कहते हैं। 10वां देखते हैं, कबीर ने किसकी संगति करने के लिए कहा है? तो कबीर ने साधु पुरुष की संगति करने को कहा है। सत्पुरुषों की संगति करने से सन्मार्ग यानी कि सदमार्ग पर चलने लगते हैं, जिससे लोग परलोक सुधरते हैं। 11वां देखते हैं, नाव में पानी भर जाने पर सयानों का क्या कर्तव्य है? तो नाव में पानी भर जाने पर सयानों का काम यह है कि उस पानी को बाहर निकालना
निकालें और उसकी नाव को डूबने से बचाएं। 12वां देखते हैं, कबीर के अनुसार शरीर रूपी घड़े की विशेषता बताइए। तो कबीर के अनुसार मानव शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जो पानी पड़ने से टूट जाएगा और हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। 13वां देखते हैं, बुरे आदमी द्वारा बुराई त्याग देने का खरे व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बुरे व्यक्तियों द्वारा बुराई त्याग देने पर भी खरे व्यक्तियों को उस पर उत्पाद करने की शंका बनी रहती है। 14वां देखते हैं, बिजली की चमक देखकर कवि सखी को क्या सलाह देता है। तो कवि भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं कि बिजली की चमक देखकर एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी भाग, बिजली चमक रही है, अर्थात वर्षा होने वाली है। वर्षा के आने से पृथ्वी में प्यार के अंकुर फूटने लगे हैं। पंछी भी प्रसन्नता के साथ उड़ उड़ रहते हैं। वह दादर भी वर्षा आने के कारण उछलने कूदने लगा है। 15वां देखते हैं, अरि सुहागन संबोधन किसके लिए आया है। तो अरि सुहागन संबोधन वैसे तो विवाहित स्त्री के लिए किया गया है, लेकिन प्रकृति की ओर भी संकेत है। 16 देखते हैं, सहज रंगीली नायिका किस रंग में रंगी हुई है। तो सहज रंगीली नायिका इंद्रधनुष के रंगों में से रंगी हुई है। 17वां देखते हैं, नीम के पत्थर से कवि का क्या तात्पर्य है। तो नीम के पत्थर से कवि का तात्पर्य उन वीर पुरुषों से जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। 18वां, किस धरोहर को हाथ से ना जाने देने की बात कही है। तो देश की स्वाधीनता रूपी धरोहर को हाथ से ना जाने देने की बात कही गई है। 19 देखते हैं, देश की समृद्धि की प्रबल आशा से क्या तात्पर्य है। तो देश की समृद्धि की प्रबल आशा से तात्पर्य भारत की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई प्रगति की प्रबल अभिलाषा से, जो इस देश की नौजवानों से अपेक्षित है। 20वां देखते हैं हम, केवट के अनुसार पगधूरी का क्या प्रभाव है। तो केवट के अनुसार श्री राम की पगधूरी का प्रभाव यह है कि उसके स्पर्श से शिला भी स्त्री बन जाती है। 21वां, केवट की जीविका का एकमात्र आधार क्या था। तो केवट की जीविका का एकमात्र आधार उसकी नाव थी। उस नाव में वह सवारियां बैठाकर गंगा पार कराता था। 22, सभी देश हमारे यहाँ किस प्रयोजन से आते हैं। तो सभी देश के लोग भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते रहे हैं। 23, कवि के अनुसार हमें अशिक्षित या असभ्य बताने वाले लोग कौन हैं। कवि के अनुसार हमें अशिक्षित या असभ्य बताने वाले लोग वे हैं जो हमें लोगों की सभ्यता से अनजान हैं या वे पक्षपात की भावना से ग्रसित हैं। वे लोग पश्चिमी देश के लोग हैं। 24वां, जगती के मधुबन में पुराने साथी कौन कौन हैं। तो जगती के मधुबन में पुराने साथी जीवन और पुरुष हैं। 25वां, फूल और मालिनी दोनों कब मुरझा जाएंगे। तो संसार में समय के साथ सभी चीज़ें नष्ट होती हैं, फूल और मालिनी दोनों मधु वर्षण करके कल मुरझा जाएंगे, यानी कि भविष्य में। 26वां, झुलसती धारा के किस दान की आवश्यकता है। तो झुलसती धारा के लिए कवि ने सावन दान की आवश्यकता को बताया है। अब हम देखते हैं आगे। यह प्रश्न 4 अंक के हैं। छायावाद की 4 विशेषताएं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। छायावाद की प्रमुख 4 विशेषताएं हैं, यहाँ 5 दी गई हैं। आगे देखते हैं प्रगतिवाद की 4 विशेषताएं। तो प्रगतिवाद की भी विशेषताएं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखते हैं तीसरा, प्रयोगवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं बतलाते हुए प्रमुख कवियों के नाम एवं उनकी एक रचना। तो उत्तर प्रयोग की विशेषताएं प्रयोगवाद की विशेषताएं हैं और कवि हैं 2 सच्चिदानंद हीरानंद बस्सायन अज्ञे और दूसरा भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। तो इनकी रचनाएं भी यहाँ दी गई हैं। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न, नई कविता की 2 विशेषताएं बताते हुए 2 कवियों के नाम एवं उनकी 2 रचनाएं लिखिए। तो लघु मानववाद की प्रतिष्ठा और प्रयोगवाद में नवीनता 2 विशेषताएं हो गई और 2 कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र और कुंवर नारायण जी। इनकी रचनाएं भी हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखते हैं 5वां, रहस्यवाद की 4 विशेषताएं। तो रहस्यवाद की 4 विशेषताएं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखते हैं हम 6वां, भारतेंदु योगीन काव्य की 4 विशेषताएं। तो यहाँ उत्तर में 4 विशेषताएं दी गई हैं। आगे देखते हैं हम 4 अंक के ही प्रश्न है। निम्नलिखित कवियों की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। तो सूरदास पहले कवि हैं, दूसरे मैथिली चरण गुप्त जी हैं, तीसरे बिहारी जी, चौथा भवानी प्रसाद मिश्र जी, 5वें से मंगल सिंह सुमन। तो यह आप स्वयं तैयार कर लें। आगे देखते हैं हम, निम्नलिखित पद्यांशों का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। पहला है बालक मृणाली वैसे हम इसको आगे देखते हैं क्योंकि समय कम बर्बाद हो, सीधा संदर्भ से शुरू करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं क्योंकि जिससे हमारा वीडियो लंबा ना बने। व्याख्या भी इसमें दी गई है और विशेषताएं विशेष भी इसमें लिखा है। आगे देखते हैं हम, मैया कब बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पियत भई यह अजहूँ है छोटी।
आप इसका संदर्भ, प्रसंग एवं व्याख्या और काव्य सौंदर्य का स्क्रीनशॉट लें। आगे देखते हैं तीसरा, इसका भी ये दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। काव्य सौंदर्य में भी आप इसका लिखें। चौथा देखते हैं, कारी करी कोकिल कहाँ को बैर काढ़त री, कर की कूक अभहीं करे जो किन कोर लें। इसका संदर्भ भी, प्रसंग भी दिया है, व्याख्या भी यहाँ लिखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पांचवा भी इसमें दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं। छठवां भी इसका दिया गया है। सातवां भी, काव्य सौंदर्य भी आप इसका लिखें। सातवां, समय समय सुंदर सबें, रूप कुरूप न कोय, मन की रुचि जेती जितें, तिन तेती रुच होय। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य तीनों ही एक साथ हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। आठवां, बड़े न हजे गुणनी बिन वृद्ध बड़ाई पाए। इसका भी दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि छोटा दिया गया है जिससे जल्दी हो सके। नौवां भी दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं। 10वां और इसकी व्याख्या, काव्य सौंदर्य। अब हम गद्य खंड शुरू करते हैं, तो सही विकल्प से शुरू करते हैं। पहला, सुप्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता संतति के उपन्यासकार हैं, तो आप हम इनके उत्तर अभी नीचे दे देते हैं। वैसे यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सा देवकी नंदन खत्री। दूसरा, प्रेमचंद की कहानियाँ 8 खंडों में प्रकाशित हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बा मानसरोवर कै। तीसरा, आचार्य शुक्ल ने भाई भय के रूप बताए हैं, तो यहाँ मिस्टेक हो गई है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भय के रूप बताए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। आने वाली विपत्ति का पूर्ण निश्चय होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाह भय में। तो हम आगे देखते हैं। 5वां, नए मेहमान की एकांकी के अंत में आने वाला आगंतुक था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेवती का भाई। 6वां, अच्छे अध्यक्ष की दिमाग की हालत इस चटनी की तरह हो जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवरत्न चटनी की तरह। 7वां, सही विषय पर बोलने वाले को कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेडीमेड अध्यक्ष सा। 8वां, अध्यक्ष महोदय निबंध साहित्य में किस विधा में लिखा गया है, तो यह व्यंग विधा में लिखा है, बा हो जाएगा। अध्यक्ष बनने वाले प्रायः सिलवा लेते हैं, तो हम इसको आगे देखते हैं 9वें का, तो इसका इसमें टाइप नहीं हुआ है, मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूँ, इसमें शेरवानी है। आगे देखते हैं। 10वां, असल प्रकाश तो हमारे जीवन में छुपा हुआ है, यहाँ असल प्रकाश का अर्थ है, तो यहाँ सृजन का प्रकाश से इसका सही उत्तर हो जाएगा बा। 11वां देखते, तात्या टोपे का विश्वसनीय मित्र था, तो तात्या टोपे का विश्वसनीय मित्र मानसिंह था। आगे देखते हैं हम 12वां, बुद्ध यशोधरा से शिक्षा में मांगा था, तो उन्होंने चिर वियोग मांगा था, इसका सही उत्तर हो जाएगा वाह। गजाधर बाबू खुश थे, गजाधर बाबू परिवार से मिलने की खुशी पर खुश थे। आगे देखते हैं हम। प्रिय दोस्तों, यहाँ पर 14वें में हमारी स्मृति में स्थायी होते हैं, तो इसका सही उत्तर वाह है, बचपन के अनुभव। यहाँ पर 14वें में मिस्टेक हो गया है, या आप इसको सुधार कर लें, यहाँ पर बचपन के अनुभव हैं। हम आगे चलते हैं रिक्त स्थान की ओर। उपन्यास, उपन्यास है, तो उपन्यास दृश्य काव्य है। अब हम इसके आपको सीधे उत्तर ही दे देते हैं, आपको दिखा देते हैं हम, जिससे लंबा वीडियो ना बने। पहले में है श्रव्य काव्य, दूसरे में अज्ञेय, तीसरे में आलोचक, चौथे में भारतेंदु हरिश्चंद्र, 5वें में आत्मकथा, 6वें में कायरता, 7वें में रेडीमेड और 8वें में असहमत, 9वें में बुजुर्ग, 10वें में यशोधरा, 11वें में महाभारत और 12वें में रामचंद्र शुक्ल जी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम सत्य सत्य देखते हैं। पहला सत्य सत्य, द्विवेदी योग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, तो इसमें हम आपको सीधे उत्तर, आप इनको पढ़ लीजिएगा, मैं सीधे उत्तर को और आपको ले चलता हूँ, जिससे समय की बचत हो। पहला सत्य है, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा भी सत्य, 5वां सत्य, 6वां भी सत्य है, 7वां सत्य, 8वां असत्य, 9वां असत्य और 10वां असत्य, 11वां भी सत्य, 12वां सत्य
13वां भी सत और 14वां भी सत, 15 असत है, 16वां सत और 17वां सत, 18वां असत है और 19वां सत है। अब हम आगे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सही जोड़ी की ओर देखते हैं हम। ये सही जोड़ी दी गई हैं, हम इनको सीधे उत्तर की ओर ले चलते हैं आपको। तो ये यहाँ से उत्तर देखते हैं हम। पहला, आत्मकथा क्षेत्र से निकली विधा है, तो आत्मकथा संस्मरण। और दूसरा देखते हैं हम, लेखक के दीक्षित की झलक मिलती है निबंध में, हिंदी गद्य काव्य की धरोहर निबंध है। साक्षात्कार विधा मूल रूप से दिन है, पत्रकारिता की। यशोधरा के रचयिता डॉक्टर रघुवीर सिंह। मध्यम वर्गीय परिवार की समस्या नए मेहमान है। महानगरों में समस्या होती है आवास की। मनोविकार का विवेचन भय है। रुकोगी नहीं राधिका उपन्यास है। और श्याम सुंदर दवे बालकृष्ण शर्मा नवीन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं हम। एक शब्द या वाक्य में उत्तर। निबंध किसकी कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है। दूसरा, संकलन त्रय क्या है, तो काल, समय और स्थान, इन तीनों को संकलन को साहित्य में संकलन त्रय कहते हैं। तीसरा देखते हैं हम, यशपाल ने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर किस विकार की कहानियाँ लिखी हैं, तो उन्होंने विषमता एवं असमता के विरुद्ध प्रगतिशील कहानियाँ लिखी हैं। चौथा, क्रोध का प्रभाव किस पर डाला जाता है, तो क्रोध का प्रभाव दुख पर डाला जाता है। पाँचवा देखते हैं, दरवाजे के सामने वाले चबूतर पर गोरखों की रुदन खुदन से क्या बन गई थी, तो अटपटी सी वर्णमाला। आगे देखते हैं हम, छठवां, नरवर के राजा मानसिंह किसी संरक्षण में प्रदान किया तात्या टोपे को। गीता सहित पूरे महाभारत का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो गीता सहित संपूर्ण महाभारत का उद्देश्य लोक हृदय के मुहावरण को दूर करना है। आठवां देखते हैं हम, गीता और स्वधर्म निबंध के लेखक कौन है, तो इसके लेखक विनोबा भावे जी हैं। नौवां देखते हैं, उदयशंकर भट्ट ने अपने नाटकों के लिए किस प्रकार की परिवारों की समस्याओं को चुना, मध्यम वर्गीय परिवार की समस्या। आगे देखते हैं हम 2 अंकीय प्रश्न, भय कायरता और वीरता की संज्ञा कब प्राप्त करता है, तो भय जब स्वाभाविक हो जाता है तब भय कायरता या वीरता की संज्ञा प्राप्त करता है। दूसरा देखते हैं, किस प्रकार के भय को आशंका कहा गया है, तो जब आपत्ति या दुख का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी मात्र संभावना होती है, तब जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। तीसरा देखते हैं, भय किन किन रूपों में सामने आता है, तो भय अपने अनेक रूप जैसे असाध्य, साध्य, कायरता, आशंका इत्यादि रूप में सामने आता है। चौथा देखते हैं, गजाधर बाबू किस नौकरी से रिटायर्ड हुए थे, तो गजाधर बाबू रेलवे की नौकरी से रिटायर्ड हुए थे। पाँचवा, परिवार वालों ने गजाधर बाबू के रहने की व्यवस्था कहाँ की थी, तो पहले दिन बैठक की कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। तत्पश्चात पत्नी की कोठरी भंडार घर में उनकी चारपाई डाल दी गई थी। छठवां, गजाधर बाबू ने अपनी नौकरी में कितने वर्ष अकेले व्यतीत किए, तो गजाधर बाबू ने अपनी नौकरी में अपने परिवार की बेहतरी तथा बच्चों की उच्च शिक्षा की आस में परिवार से दूर रेलवे क्वार्टर में अकेले 35 वर्षों की लंबी अवधि व्यतीत कर दी। आगे देखते हैं, गजाधर बाबू के स्वभाव की 2 विशेषता बतलाइए, तो गजाधर बाबू के स्वभाव की 2 विशेषताएं इस प्रकार हैं। वे स्नेही व्यक्ति थे तथा स्नेह की आकांक्षा रखते थे। वे परिवार के सदस्यों के साथ मनोविनोद करना चाहते थे। आठवां देखते हैं, मकान छोटे होने के कारण विश्वनाथ किस बात से आश्चर्यचकित हैं, तो छोटा मकान में भयंकर गर्मी के कारण विश्वनाथ इस बात से आशंकित हैं कि ऐसे में कहीं कोई मेहमान ना आ जाए। नए मेहमान किस शहर से आए थे, तो नए मेहमान बिजनौर शहर से आए थे। पेशेवर अध्यक्ष किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, तो पेशेवर अध्यक्ष शेरवानी नाम का एक विशेष वस्त्र पहनते हैं। 11वां देखते हैं, अध्यक्ष को गंभीर किस्म का प्राणी क्यों कहा गया, तो गंभीर किस्म का प्राणी ही सभा में मनहूस सूरत बनाकर बैठता है और अच्छा अध्यक्ष होने की पहली शर्त है गंभीर मनहूस सूरत। 12, पुराने अध्यक्ष की शेरवानियों में से किस प्रकार की गंध आती है, तो पुराने अध्यक्ष की शेरवानियों में से एक विशेष प्रकार की गंध आती है, वह है अध्यक्षता की गंध। लेखक का बचपन कहाँ गुम हो गया, तो पुराने घर की जर्जर दीवारों में ही लेखक का बचपन गुम हो गया। 14, खेत में किस चीज़ को ढूंढ लेना परम सुख की प्राप्ति जैसा है, तो खेत में एक पक्की कचरिया को ढूंढ लेना ही परम सुख की प्राप्ति थी। घर खुलते ही लेखक को कैसा लगने लगा था, तो घर खुलते ही लेखक को लगा जैसे ताले के साथ ही उनकी भीतर कुछ स्मृतियां खुलती जा रही थी। 16, मेजर मीड ने तात्या टोपे को पकड़ने के लिए क्या सुझाव दिए, तो मेजर मीड ने नेपियर
को तात्या टोपे पकड़ने के लिए सुझाव दिया था कि हमें अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि करनी होगी। 17 देखते हैं, आजिमुल्ला किस क्रांतिकारी देशभक्त के सहायक थे? तो आजिमुल्ला नाना साहब जैसे देशभक्त के सहायक थे। तात्या टोपे को किस गुप्त स्थान पर रखा गया था? तो तात्या टोपे को पहाड़ों के जंगल में एक गुप्त स्थान पर रखा गया था। राज महिलाओं का अपहरण कराने में किसका हाथ था? तो राज महिलाओं का अपहरण कराने में मानसिंह के एक सगे संबंधी नारायण देव का हाथ था। 20वां देखते हैं, यशोधरा दुखी क्यों थी? तो मानव के चिरवियोग का अमृत खोजने के लिए गौतम बिना बताए यशोधरा और अबोध बालक राहुल को छोड़कर चले गए थे। इसी वेदना से यशोधरा अत्यंत दुखी थी। आगे देखते हैं हम, जीवन सागर में मंथन निकलने चिरवियोग को हलाल किसने किया? तो जीवन सागर के मंथन से निकले चिरवियोग के हलाहल को गौतम की पत्नी यशोधरा ने पिया। 22 गौतम कहाँ चले गए? तो चिर सुख का अमृत खोजने के लिए गौतम जंगलों वनों पहाड़ों तथा न जाने कहाँ कहाँ चले गए थे। 23 गौतम बुद्ध ने यशोधरा से भिक्षा में क्या मांगा? तो उन्होंने चिरवियोग भीख में मांगा था। 24 अर्जुन के स्वभाव को में कौन सी वृत्ति विद्यमान थी? तो कृत निश्चय होकर और कर्तव्य भाव से समर भूमि में खड़े अर्जुन के स्वभाव में विद्यमान थी। 25वां किसने श्री कृष्ण से अपना स्वार्थ स्वीकार कराया? तो दुर्योधन के द्वारा संधि प्रस्ताव ठुकराने पर अर्जुन ने अनेक देशों के राजाओं को एकत्रित करके श्री कृष्ण से अपना स्वार्थक स्वीकार कराया। 26 युद्ध में आज स्वजन संबंधियों की कितनी पीढ़ियां एकत्रित हुई? तो युद्ध में युद्ध भूमि के मध्य खड़े होकर अर्जुन ने देखा कि दादा बाप बेटे पोते आप्त स्वजन और संबंधियों की 4 पीढ़ियां एकत्रित थीं। 27 अर्जुन के मन में कौन सा भाव उत्पन्न हो गया? तो युद्ध के लिए तत्पर स्वजन समूह को देखकर सदैव विजयी रहने वाले अर्जुन के मन में अहिंसा का भाव उत्पन्न हो गया था। 28 देखते हैं, रिपोर्टाज से क्या आशा है? रिपोर्टाज की 3 विशेषताएं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। निबंध की गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है? आप इसके भी स्क्रीनशॉट लेते जाएं। 31 द्विवेदी योग की 4 विशेषताएं। 32 आत्मकथा के 2 लेखकों तथा रचनाओं के नाम लिखिए। आत्मकथा के 2 लेखक हैं राहुल संस्कृतायन, इनकी रचना है मेरी जीवन यात्रा, और दूसरे हैं वियोगी हरि, इनका है रचना है मेरा जीवन प्रवाह। आत्मकथा की 2 विशेषताएं भी दी गई हैं। रेखा चित्र और संस्मरण में 4 अंतर, तो यहाँ पर अंतर भी दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। नाटक और एकांकी में 4 अंतर, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। कहानी और उपन्यास में कोई 4 अंतर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। 36वां देखते हैं, शुक्लोत्तर युग के निबंधों की 4 विशेषताएं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। 37 संकलन त्रय क्या है? नाटकों में इसका महत्व, तो आप इसको भी पढ़ लें। आगे देखते हैं हम 38वां, निबंध की सर्वमान्य परिभाषा देती है उसकी 3 प्रमुख शैलियों के नाम, तो यहाँ शैलियों के 3 प्रमुख नाम भी दिए गए हैं। 4 अंक के प्रश्न निम्नलिखित लेखकों के, आप ऐसे स्वयं तैयार करें। आगे देखते हैं हम गद्यांश, तो आप इन्हें पढ़ते जाएं। आगे देखते हैं हम पहले का ही है। तीसरा, वे तो हमें मुसीबत में देखकर प्रसन्न होते हैं, व्याख्या भी है। चौथा देखते हैं हम संदर्भ प्रसंग और व्याख्या और विशेष। 6वां, गीता का और मेरा संबंध तर्क से परे है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। धन्यवाद। हम दूसरे खंड में सहायक वाचन, काव्यबोध और भाषाबोध, पत्र लेखन, निबंध लेखन, अपराध गद्यांश आदि से संबंधित प्रश्नों के हल प्रस्तुत करेंगे। जय हिंद।